राधे राधे। आज हम अहोई अष्टमी व्रत कथा सुनेंगे। अहोई अष्टमी व्रत कथा। यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन किया जाता है। इस व्रत की आरोग्यता प्राप्ति एवं दीर्घजीवी संतान होने के निमित्त किया जाता है। व्रत विधान एवं पूजन। इस व्रत को दिन भर निराहार रहकर स्त्रियों द्वारा किया जाता है। रात्रि में चंद्रोदय होने के बाद दीवार पर बनी अहोई माता के चित्र के सामने किसी एक लोटे में जल भरकर रख दें। चांदी द्वारा निर्मित चांदी की स्याऊ की मूर्ति और 2 गुड़ियां रखकर उसे मौली में गूंथ लें। तत्पश्चात रोली अक्षत से उनकी पूजा करें। पूजा करने के बाद दूध, भात, हकवा आदि का उन्हें नैवेद्य अर्पित करें। तदांत पहले के रखे जलपूर्ण पात्र से चंद्रमा को अर्घ्य दान करें। इसके अनंतर हाथ में गेहूं के 7 दाने रखकर अहोई माता की कथा सुने। कथा श्रवण करने के बाद मौली में पिरोई गई अहोई माता को गले में पहन लें। अर्पित किए गए नैवेद्य को ब्राह्मणों को दान कर दें। यदि ब्राह्मण न हो तो अपनी सास को ही दे दें। इसके अनंतर स्वयं भोजन करें। प्रत्येक संतानोत्पत्ति के पश्चात एक एक अहोई माता की मूर्ति बनवाकर पूर्व के गुथे हुए मौली में बढ़ाती जाएं। प्रत्येक पुत्रों के विवाहोपरांत भी इसी प्रकार की क्रिया दोहराएं। जब भी गले से अहोई उतारने की आवश्यकता पड़े तो किसी दिन शुभ दिन में उतारकर उन्हें गुड़ आदि का नैवेद्य देकर जल का आचमन कराकर रख दें। ऐसा करने से संतान में वृद्धि होती है। अहोई अष्टमी पूजन के बाद ब्राह्मण को कुष्मांड दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। हम अब कहानी सुनेंगे। इसमें 2 कहानी है। एक है सेठ सेठानी की कथा। पहली कथा तो पहली कथा सुने आप। किसी नगर में साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे। एक दिन साहूकार की पत्नी खदान में से खोदकर मिट्टी लाने के लिए गई। ज्यों ही उसने मिट्टी खोदने के लिए कुदाल चलाई त्यों ही उसमें रह रहे स्याहू के बच्चे प्रहार से आहत होकर मृत हो गए। जब साहूकार की पत्नी ने स्याहू को रक्तरंजित देखा तो उसे बच्चों के मर जाने का अत्यधिक दुख हुआ, परंतु जो कुछ होना था वो हो चुका था। यह भूल उसने अनजाने में हो गई थी, अतः दुखी मन से वह घर लौट आई। तत्पश्चात वह मिट्टी भी नहीं ला पाई। इसके बाद स्याहू जब घर में आई तो उसने अपने बच्चों को मृतावस्था में पाया। वह दुख से कतार हो अत्यंत विलाप करने लगी। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी त्रिशोक दुख भुगतना पड़े। इधर स्याहू के साप से 1 वर्ष के अंदर ही सेठानी के 7 पुत्र काल कलवित हो गए। इस प्रकार की दुखद घटना देखकर सेठ सेठानी अत्यंत शोकाकुल हो उठे। उस दंपति ने किसी तीर्थ स्थान पर जाकर अपने प्राणों का विसर्जन कर देने का मन में संकल्प कर लिया। मन में ऐसा निश्चय कर सेठ सेठानी घर से पैदल ही तीर्थ की ओर चल पड़े। उन दोनों का शरीर पूर्ण रूप से अशक्त न हो गया तब तक वे बराबर आगे बढ़ते रहे। जब वे चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गए, रास्ते मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उन दोनों की इस दयनीय दशा को देखकर करुणानिधि भगवान उन पर दयाद्र हो उठे और आकाशवाणी की कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय अनजाने में ही स्याही के बच्चों को मार डाला है, इसलिए तुझे भी अपने बच्चों का कष्ट सहना पड़ा। भगवान ने आज्ञा दी, अब तुम दोनों जाकर अपने घर जाकर गाय की सेवा करो। और अहोई आने पर विधि विधान पूर्वक प्रेम से अहोई माता की पूजा करो। सभी जीवों पर दया भाव रखो, किसी को अहित न करो। यदि तुम मेरे कहने के अनुसार आचरण करोगे तो तुम्हें संतान का सुख प्राप्त हो जाएगा। इस आकाशवाणी को सुनकर सेठ सेठानी को धैर्य हुआ और वे दोनों भगवती का स्मरण करते हुए अपने घर को प्रस्थान किए। घर पहुंचकर
उन दोनों ने आकाशवाणी के अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इसके साथ ईर्ष्या द्वेष की भावना से रहित होकर सभी प्राणियों पर करुणा का भाव रखना प्रारंभ कर दिया। भगवत कृपा से सेठ सेठानी पुनः पुत्रवान होकर सभी सुखों का भोग करने लगे और अंतकाल में स्वर्गगामी हुए। अब हम दूसरी कहानी साहूकार की सुनेंगे। साहूकार की कथा। एक साहूकार के 7 बेटे 7 बहुएं एक कन्या थी। उसकी बहुएं कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई माता की पूजा के लिए जंगल में अपनी ननद के साथ मिट्टी लेने के लिए गई। मिट्टी निकालने के स्थान पर एक स्याहू की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा चोट खाकर मर गया। स्याहू की माता बोली, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी, अर्थात अब तुझे मैं संतान विहीन कर दूंगी। उसकी बात सुनकर ननद ने अपनी सभी भाभियों से अपने बदले में कोख बंधा लेने के लिए आगाह किया, परंतु उसकी सभी भाभियों ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। परंतु उसकी छोटी भाभी ने कुछ सोच समझकर अपनी कोख बंधा लेने के लिए मान गई। उसने यह स्वीकृति ननद को दे दी। तदनंतर उस भाभी को जो भी संतान होती वे 7 दिन के बाद ही मर जाती। एक दिन पंडित को बुलाकर इस बात का पता लगाया गया। पंडित ने कहा, तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय रिश्ते में स्याहू की भाईली लगती है। वह यदि तेरी कोख छोड़ दे तो बच्चे जीवित रह सकते हैं। पंडित की बात सुनकर छोटी बहू ने दूसरे दिन से ही काली गाय की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। वह प्रतिदिन सुबह सवेरे उठकर गाय का गोबर आदि साफ कर देती। गाय ने अपने मन में सोचा, यह कार्य कौन कर रहा है, इसका पता लगाऊंगी। दूसरे दिन गाय तड़के उठकर क्या देखती है कि उस स्थान पर साहूकार की एक बहू झाड़ू बुहारी करके सफाई कर रही है। गौ माता ने उस बहू से पूछा कि तू मेरी इतनी सेवा क्यों कर रही है और वह उससे क्या चाहती है। जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा, स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दें तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसके साथ लेकर 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास ले चली। रास्ते में कड़ी धूप से व्याकुल होकर दोनों एक पेड़ की छाया में बैठ गए। जिस पेड़ के नीचे वह बैठी थी उस पेड़ पर गरुड़ पक्षी का एक बच्चा रहता था। थोड़ी देर में ही एक सांप आकर उस बच्चे को मारने लगा। इस दृश्य को देखकर साहूकार की बहू ने उस सांप को मारकर एक डाल के नीचे छिपा दिया और उस गरुड़ के बच्चे को मरने से बचा लिया। इसके पश्चात उस पक्षी की मां ने वहां रक्त पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच से मारने लगी। तब साहूकार की बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है। तेरे बच्चे को डसने के लिए एक सांप आया था। मैंने उसे मारकर तेरे बच्चे की रक्षा की है। मरा हुआ सांप डाल के नीचे दबा हुआ है। बहू की बातों से वह प्रसन्न हो गई और बोली, तू जो कुछ चाहती है मुझसे मांग ले। तू मुझे सौटक पहुंचा दे। तब तक गरुड़ पंखिनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर समुद्र के पार स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। वह पुनः बोली, मेरे सिर में जूं पड़ गया है, तू उसे निकाल दे। उस काली गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से स्याहू माता की सारी जुओं को निकाल दिया। इस पर स्याहू माता अत्यंत खुश हो गई। स्याहू माता ने उस साहूकार की बहू से कहा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। सुनकर साहूकार की बहू ने कहा, मुझे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। स्याहू माता ने कहा, इसका कारण क्या है। उसने कहा, यदि आप वचन दें तो इसका कारण बता सकती हूँ। स्याहू माता ने उसे वचन दे दिया। वचनबद्ध कराकर लेने के बाद साहूकार की बहू ने कहा, मेरी कोख तुम्हारे पास बंद पड़ी है, उसे खोल दें। स्याहू माता ने कहा, मैं तेरी बातों में आकर धोखा खा गई। अब मुझे तेरी कोख
खोलनी पड़ेगी। इतना कह के साथ ही स्याहू माता ने कहा, अब तू घर जा और तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना, 7-7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देना। उसने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई मिली। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देकर उद्यापन किया। इसके बाद ही दीपावली आया। उसकी जेठानियां परस्पर कहने लगी, सब लोग पूजा कार्य शीघ्र पूरा कर लो, कहीं ऐसा न हो कि छोटी बहू अपने बच्चों का स्मरण कर रोना धोना न शुरू कर दे, नहीं तो रंग में भंग हो जाएगा। जानकारी करने के लिए उन्होंने अपने बच्चों को छोटी बहू के घर में भेजा, क्योंकि छोटी बहू रुदन नहीं कर रही थी। बच्चों ने घर जाकर बताया तो वह आटा गूंथ रही है और उद्यापन का कार्यक्रम चल रहा है। जानकारी हुई। इतना सुनते ही सभी जेठानियां आकर उनसे पूछने लगी कि तूने अपनी कोख कैसे खुलवाई। उसने कहा, स्याहू माता ने कृपा कर उसकी कोख खोल दी। सब लोग अहोई माता की जय जयकार करने लगी। जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बहू के कोख को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषा पूर्ण करें। बोलो अहोई माता व्रत कथा की जय। राधे राधे।